नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, आज पुनः गुरु गोरखनाथ जी के निमित्त एक मंत्र प्रयोग देने जा रहा हूं। यह मंत्र प्रयोग अत्यंत विलक्षण कहा जा सकता है क्योंकि नवनाथ गायत्री के नाम से जाना जाता है। अब नवनाथ गायत्री मंत्र अपने आप में श्रेष्ठ है और उसके मुकाबले में कोई भी मंत्र नहीं कहा जाता। वैसे तो मूल रूप से वेद त्रयी मां गायत्री का मंत्र ही प्रमुख माना जाता है, परंतु प्रत्येक देवी देवता का गायत्री मंत्र है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं नवनाथ गायत्री मंत्र की। जब साबर मंत्रों की साधना करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी के मंत्रों को प्रमुखता से लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि साबर मंत्र किसी अन्य संत महात्मा ने नहीं लिखे। गुरु गोरखनाथ जी की परंपरा से साबर मंत्र आरंभ हुए हैं, इसीलिए उन्हें प्रमुख माना जाता है। इसके बाद भी अनेक संत महात्माओं ने साबर मंत्रों की रचना की और उनका प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। साबर मंत्र मूल रूप से आम जन भाषा में है, सीधी सरल भाषा में अपने भगवान को, अपने इष्ट को अपनी व्यथा सुनाई जाती है, प्रार्थना की जाती है और कई बार बंधन में बांधा जाता है, कसम में बांधा जाता है। परंतु नवनाथ गायत्री मंत्र की बात करें तो यह बीज मंत्रों से अलंकृत है और बीज मंत्रों से अलंकृत होने के कारण इसका प्रभाव हमारे सप्त चक्रों पर पड़ता है, अर्थात जिसे कुंडली जागरण कहते हैं वह भी इस मंत्र के प्रभाव से हो जाता है। क्योंकि गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य और मूल प्रभाव ही कुंडली जागरण है, चेतना को जागृत करना है, अंतर्मन को जागृत करना है। अब चाहे गायत्री मंत्र मूल मां भगवती गायत्री का हो या फिर किसी अन्य देवी देवता का, गायत्री मंत्र सीधे तौर पर उस देवी देवता से हमें जोड़ देता है। आज का नवनाथ गायत्री मंत्र हमें नवनाथ के साथ संपर्क में लाता है, उनके साथ पूर्ण रूप से जोड़ देता है, आत्मसात कर देता है। यदि थोड़ा सा विधि विधान कर लिया जाए तो संशय नहीं रहता लेश मात्र भी कि हमें प्राप्ति होगी या नहीं होगी। अपने इष्ट की, अपने गुरु की और उनकी कृपा की प्राप्ति अवश्य होती है। बस जरूरत है, हर बार बताता हूं, श्रद्धा विश्वास सबसे बड़ी आवश्यकता है, जरूरत है किसी भी मंत्र के लिए, किसी भी तंत्र के लिए, किसी भी यंत्र के लिए। बिना श्रद्धा विश्वास के केवल परीक्षा के लिए करते हैं तो उसका प्रभाव आपको मिलेगा तो अवश्य, क्योंकि तंत्र मंत्र का अपना स्थान है, परंतु वह विलंब से हो सकता है, देरी से हो सकता है और हो सकता है कई बार उसका विपरीत प्रभाव मिल जाए। खासकर ये चीजें तंत्र में देखने को ज्यादा मिलती है। इसलिए तंत्र प्रयोग को बताते समय अक्सर मैं बोलता हूं कि जब भी तंत्र प्रयोग करें सुरक्षा चक्र अवश्य करें, साथ ही तंत्र प्रयोग के बाद में या तंत्र प्रयोग से पहले ही कुछ दान पुण्य अवश्य कर दें, जिससे कि कुछ नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। परंतु आज के मंत्र की जब चर्चा करते हैं तो इसमें किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं है। स्त्री पुरुष कोई भी इसे जप सकता है। मन में श्रद्धा विश्वास के साथ इस मंत्र का जप करें। अब किस प्रकार से इसका विधान करना है, किस प्रकार से इस मंत्र को जागृत किया जा सकता है, वही चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो दर्शकों, इस मंत्र के लिए किसी बड़ी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके गुरु हैं तो उसमें किसी प्रकार के विधान की आवश्यकता नहीं, गुरु आज्ञा से इस मंत्र को आरंभ कर सकते हैं। यदि आपके गुरु नहीं है तो एक कार्य आपको करना होगा। क्या करना है? सामग्री आपकी स्क्रीन पर है। इस सामग्री को आपको गुरु गोरखनाथ का कोई मठ हो, स्थान हो, धूणा हो, जहां पर नाथ संप्रदाय का चिमटा लगा हुआ है, धूणा चल रहा है, ऐसे स्थान पर इस सामग्री को आपको लेकर के जाना है, जिसमें एक गेरवे रंग का चद्दर हो, यानी कि जो ऊपर ओढ़ते हैं ऐसा। इसके साथ थोड़े से फूल, खीर का नैवेद्य। और खीर में जब भी गुरु गोरखनाथ जी की आराधना करें या साबर मंत्रों का जप करें तो चीनी नहीं मिलाई जाती, मिश्री या शक्कर का मिलान किया जाता है खीर के अंदर मीठा करने के लिए। तो शक्कर डाल लीजिए, सबसे श्रेष्ठ होगा। और उसके साथ में धूप अगरबत्ती जो कुछ भी आप ले जा सके, और संभव हो तो एक घी का दीपक, अन्यथा आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा घी ले जाइए और धूणे पर ही डाल दीजिए। ये सामग्री लेकर के आपको जाना है। किस दिन जाना है? रविवार के दिन, शुक्ल पक्ष रविवार आप जा सकते हैं और इस पूर्ण सामग्री को धूणे पर अर्पित कर दीजिए। जो आप चद्दर लेकर गए हैं वो चिमटे पर चढ़ा दीजिए, या जो त्रिशूल लगा हुआ होता है वहां लगा दीजिए, या कोई संत महात्मा वहां रहते हैं, सेवा करते हैं, उन्हें अर्पण कर दीजिए। ये सारी सामग्री वो अपने आप इस खीर का भोग उस धूणे पर लगा देंगे। ये पूर्ण सामग्री जब भोग अर्पित कर दे, उसके बाद मन में गुरु गोरखनाथ से, नवनाथ से प्रार्थना करनी है कि मैं गायत्री मंत्र का जप करने जा रहा हूं। आप सबकी कृपा मुझे प्राप्त हो जाए, मेरी चेतना को जागृत करें
मेरे द्वारा लोगों का हित हो, मेरे कार्यों की सिद्धि हो, इस प्रकार से प्रार्थना करें वहाँ बैठ करके और प्रणाम करके लौट आएं। उसके बाद चाहे तो घर में अथवा शिव मंदिर में या फिर उसी स्थान पर जाकर के नित्य प्रति इस मंत्र का आपको जप करना है। यदि आप घर में जप करते हैं तो आपको कर्म साक्षी दीपक लगाना है। शिव मंदिर में करते हैं वहां भी एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। जलपत्र अपने सम्मुख रख लीजिए, पास में रख लीजिए। शुद्धि आचमन कीजिए, संकल्प कीजिए। शुद्धि आचमन प्रतिदिन होगा, संकल्प एक ही दिन होता है जिस दिन हम कार्य आरंभ करते हैं। संकल्प के बाद में सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना है, गुरु का ध्यान करना है। यदि आपके गुरु नहीं है तो भगवान शिव का, गुरु गोरखनाथ का ही ध्यान कीजिए और उसके बाद में भैरव जी का ध्यान कीजिए क्षेत्रपाल के रूप में। इसके बाद में सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र और एक माला गुरु मंत्र का जप करना है। अब गुरु नहीं है तो गुरु मंत्र कहाँ से होगा, तो अनेकों बार बता चुका हूं। भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का जप कर सकते हैं या हमारे गुरुदेव द्वारा दिया गया सार्वभौम गुरु मंत्र ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, सरल सा मंत्र है, इसका एक माला का जप कर सकते हैं। वैसे तो नवनाथ गायत्री एक वैदिक मंत्र है परंतु नाथ संप्रदाय का है, इसलिए साबर सिद्धि मंत्र का भी 11 बार आपको जप करना चाहिए। और उसके बाद में इस मंत्र का यथाशक्ति, जो आज का नवनाथ गायत्री मंत्र है, इस मंत्र का यथाशक्ति जितना संभव हो सके, जितना अधिक हो सके उतना आपको जप करना है। एक माला कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितना आप कर सके। कम से कम एक माला का जप तो बनता ही है। जब आपका जप पूर्ण हो जाए उसके बाद सामान्य सी आरती कीजिए नवनाथ की और भगवान शंकर की। जो भी भोग नैवेद्य है वह अर्पित कर दीजिए, मिश्री का हो, पताशे हो या फिर आपके पास शक्कर है तो उसका भोग लगा दीजिए। किसी अंगारी के ऊपर, अग्नि के ऊपर भोग लगाना है। आरती के बाद में समर्पण प्रार्थना जो हमेशा बताता हूँ वह कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। इस प्रकार ये साधना कम से कम आपको 41 दिन करनी है। जितना अधिक हो सके मंत्र का जप कीजिएगा, क्योंकि गायत्री मंत्र पूर्ण रूप से जागृत 1.25 लाख मंत्रों में कम से कम होती है। 32,000 कम से कम इसके जप किए जाते हैं, तब इसका फल प्राप्त होता है। मंत्र को जान लेते हैं। मंत्र आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं श्रीं क्रीं नवनाथाय विद्महे सर्वस्वरूपाय धीमहि तन्नो अलख निरंजन प्रचोदयात्। छोटा सा मंत्र है और इस मंत्र का जितना अधिक हो सके उतना जप कीजिए। जप से पूर्व प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। वैसे तो प्रत्येक साधना में प्राणायाम अनिवार्य है, परंतु जब गायत्री जपे तो प्राणायाम अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। बिना प्राणायाम के गायत्री मंत्र का जप कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मसात करने का है, चेतना जागृत करने का है। और चेतना जागृत जब करनी हो उस समय में पहले स्वयं के शरीर को आत्मसात किया जाता है, इसलिए प्राणायाम अवश्य कीजिएगा। इन 41 दिनों के दौरान जब जब रविवार आए उस दौरान संभव हो तो एक माला का हवन कर दीजिए। हवन आपको गाय के घी से ही करना है या फिर शक्कर में गाय का घी मिला करके उसकी आहुति आप कर सकते हैं। निश्चित ही नवनाथ की कृपा प्राप्त होगी और कार्य की सिद्धि होगी, क्योंकि जब नवनाथ की कृपा होती है तो कोई भी कार्य शेष नहीं रहता, सब कुछ सिद्ध होते चले जाते हैं। नवनाथ की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। और उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।